Stress is that state of mind which leads to frustration, anger, nervousness, and lowering down the performance of the individual. स्ट्रेस एक वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, टेंशन्स क्रिएट होने लग जाती है, नर्वसनेस आ जाती है और हमारी परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाती है। तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स हैं, स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और क्या स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है। ये सारी चीजें आज हमारी इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, स्ट्रेस एक वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जहां पर आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप नर्वस होना शुरू हो जाते हो, आप परेशान रहने लग जाते हो और आप जो काम करते थे, जिस स्पीड से काम करते थे, आपकी वो स्पीड भी कम हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो सर वो कुछ नहीं है, वो ड्यू टू स्ट्रेस है, वो ड्यू टू स्ट्रेस ही होता है। अब स्ट्रेस के क्या कारण है कि वाई स्ट्रेस? सर, स्ट्रेस होता है ड्यू टू ओवर थिंकिंग। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, खासकर उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं जो अनकंट्रोलेबल है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। देखो, दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। सबसे पहला तो है पीपल्स, लोग, और दूसरा है पास्ट। इन दोनों चीजों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एक करके चलते हैं। पीपल के ऊपर कहने का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका जैसा नेचर है वैसा ही रहेगा। अब हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, ठीक है, आम बात है सर। गृहस्थी चलती है तो झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है तो जहां प्यार होता है वहां झगड़े भी होते हैं, नेचुरल सी चीज है। अब अगर मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ का नेचर चेंज करना चाहे और वो चाहे कि भाई जो मेरी वाइफ है मेरे हिसाब से काम करे, मेरे हिसाब से चले, या मेरे नेचर के हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर ले, तो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेम चीज अगर वाइफ चाहे कि भाई हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग काम करे या मेरे अकॉर्डिंग चले या मेरे हिसाब से उसका नेचर है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जब ये चीज नहीं होती है तो हमारा क्या होता है जी, टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और स्ट्रेस लेवल फिर बढ़ता चला जाता है। सेम गोज फॉर पास्ट। जो चीज आपकी पास्ट में बीत चुकी है, जैसे टाइम का एग्जांपल लेते हैं, जो टाइम आपका खराब हो चुका है, अगर उस टाइम के बारे में आप सोचते चले जाओगे कि यार ये टाइम क्यों खराब हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो सर कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। आगे फ्यूचर के लिए ध्यान दो ना। जो चला गया, जो हो गया, उसको तो भूल जाओ ना, उसके ऊपर उसको टाइम को थोड़ी ना वापसी ला सकते हो आप, वो तो खत्म हो गया, वो चला गया। तो फ्यूचर के ऊपर आपको ध्यान देना है। इन चीजों की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाता है जब हम इन चीजों के बारे में, ये जो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं, इनके बारे में जब हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है जी। अब कि सर स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है, बताइए जी, स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है? जनरली लोग सोचते हैं कि सर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस एक ऑडिट रिस्क की तरह है। अब आप लोग भली बात ही समझते हो कि सर ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। एज अ ऑडिटर, अगर आप ऑडिट रिस्क को खत्म करना चाहो, वो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको कम जरूर कर सकते हो। सेम गोज फॉर स्ट्रेस। आप चाहो कि आपकी जिंदगी से स्ट्रेस खत्म ही हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कम जरूर कर सकते हो। मुझे भी स्ट्रेस होता है, कई बार क्या होता है कि काम ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, मूड खराब रहता है, सर मुझे भी स्ट्रेस होता है, लेकिन हमें उसको मिनिमाइज करना आना चाहिए, हमें उसको ओवरकम करना आना चाहिए, हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए कि हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे, सक्सेस की तरफ मूव करते चले जाओगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर बर्डन्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितने बर्डन्स आ जाएंगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा ही होगा। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं सकते, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो हमें मैनेज करके चलनी पड़ेगी, लेकिन हम अपने स्ट्रेस लेवल को जरूर कम कर सकते हैं, मिनिमाइज करके चल सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। स्ट्रेस को कम करने के लिए कई बार कुछ लोग स्ट्रेस
बस्टर्स अपना लेते हैं। स्ट्रेस बस्टर्स मतलब सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, ड्रिंक्स करनी शुरू कर देंगे। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है तो सर एक्सटर्नल अफेयर्स करनी शुरू कर देंगे। वो सब स्ट्रेस बस्टर्स नहीं है, वो सिर्फ आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं। वो क्या देते हैं आपको? टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन वो इतने जहरीले होते हैं चीजें, वो इतनी जहरीली होती हैं चीजें कि वो आपको अपना हैबिचुअल बना देंगी। अगर आपने सिगरेट्स पीनी शुरू कर दी, कोई भी आपने गलत काम करना शुरू कर दिया, तो सर आपको फिलहाल उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा। इवन आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी, और हैबिट पड़ने की वजह से सर आपका एक अलग लेवल का स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा कि वो चीज, वो आदत मैं छोड़ू कैसे। ये सब चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं। तो इन चीजों से, इन स्ट्रेस बस्टर से हमारा स्ट्रेस कम नहीं होता। हमें अपना स्ट्रेस कुछ अलग तरीकों से कम करना चाहिए। जैसे कि सबसे पावर पैक तरीका है स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का इज योर मेडिटेशन। आपको डेली मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अब मेडिटेशन क्या सर सुबह ही उठ के मेडिटेशन होती है? देखिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे तो वो सबसे अच्छी चीज होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सुबह उठ के मेडिटेशन करो। जब भी आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो, जब भी आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी टाइम पे आईज क्लोज करके 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन का मेरा मतलब यहां पर क्या है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लो, यू विल बी काम डाउन। आप अपने आप को बहुत हल्का और महसूस करोगे, और हल्का जब आप महसूस करने लग जाओ, समझ लेना आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है मेडिटेशन का। सेकंड तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आपको अपनी एक पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अब क्या होता है कि एक अलग लेवल का स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जैसे कि आप रात को सो रहे हो, ठीक है भाई, रात को आप ये सोच के सो रहे हो कि मैं अगले दिन सुबह 5 बजे उठूंगा। आप कई दिन से सोच रहे हो मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, कई दिन से सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा। हर रात को ये सोच के सोते हो, लेकिन अगले दिन वही आपका रूटीन है, आप 8-9 बजे उठ रहे हो। जैसे ही आप 8-9 बजे उठ रहे हो तो सर क्या होगा? आप चिड़चिड़े हो जाओगे। उठोगे सुबह सुबह चिड़चिड़े हो जाओगे। वो चिड़चिड़ापन कुछ नहीं, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपनी मम्मी से लड़ना शुरू कर दोगे। वो कुछ नहीं है, वो आपके स्ट्रेस की वजह से ही है। तो सर गलती आपकी, सुना आप किसी और को रहे हो, ये तो आपकी गलत चीज है ना। और नेचुरल सी चीज है सर, अगर हमारी कोई चीज पूरी नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होती है। और सर स्ट्रेस की वजह से बहुत भयंकर चीजें हो जाती हैं, रिलेशंस खराब हो जाते हैं, इंसान चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, इंसान की परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। जो चीज वो चाहता है वो चीज अचीव नहीं हो पाती, उसकी टारगेट वो चीज नहीं कर पाता। तो कभी भी आपको ऐसे टारगेट्स बनाने ही नहीं चाहिए जिसको आप अचीव ना कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 5-6 बजे उठना बहुत टफ है, उठ सकते हो, लेकिन अगर आपको आदत नहीं पड़ी हुई है तो सर अपनी आदत को धीरे धीरे ठीक करो। अगर आप रोज 8-9 बजे उठते हो और आप सोचोगे अगले दिन मैं 6 बजे 5 बजे उठूंगा, नहीं उठोगे तो स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो सर कोई फायदा नहीं उस चीज का, कोई भी फायदा नहीं है। बेटर यही है रोज आप अपने टाइम को आधा आधा घंटा रिड्यूस करो। मेरे साथ होता है ये, मेरे साथ होता है। मैं 8-8:30 बजे उठने की आदत है मेरे को जनरली, लेकिन हमेशा मैं सोचता हूं कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, 6 बजे उठ जाऊं। कभी कभी तो मैं उठ जाता हूं, लेकिन कभी कभी नहीं उठ पाता। जिस दिन नहीं उठ पाता उस दिन मेरे को स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, उठते ही टेंशन क्रिएट हो जाती है, मैंने टाइम खराब कर दिया। तो सर मैंने ये चीज सीखी, इवन मेरी वाइफ ने मुझे ये चीज सिखाई कि वरुण आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने टाइम को डेली आधा आधा घंटा रिड्यूस करो, आधा घंटा भी नहीं, शी सेड कि 15-15 मिनट रिड्यूस करो, वो भी अच्छा आपके लिए। अगर आप 8 बजे उठते हो तो कोशिश करो कल 7:30 उठो, वो चीज आप कर लोगे। लेकिन आप सोचोगे 8 की जगह मैं 5 बजे उठ जाऊं, दिक्कत होगी। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा सब्सटेंशियल अपना टाइम रिड्यूस करते चले जाओगे, आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे, लेकिन टाइम लगता है। यू हैव टू बी मोर पेशेंट। आपके देखो स्ट्रेस होने का कारण एक और बहुत बड़ा होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें बहुत जल्दी मिल जाए, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता।
हर चीज में टाइम लगता है। कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं, कभी चीज हमारे फेवर में होती है, कभी टाइम हमारे अगेंस्ट में भी होता है। तो हमें हर चीज की हैबिट होनी चाहिए, हर चीज की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना एक रूटीन सुधारना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक मैंने ऑब्जर्व करी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो आप पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाते हो, आई होप सब बनाते ही होंगे टू डू लिस्ट कि मेरे को पूरे दिन में क्या करना है, वो कभी भी आप एक रात पहले मत बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर एक रात पहले बना के चलो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एक रात पहले नहीं बनानी चाहिए, वो आपको अगले दिन उठते ही बनानी चाहिए। उसका कारण सुनो क्या होता है। मान लो आज रात को आपने कल की टू डू लिस्ट बना ली, तो क्या होगा कि आप रात को जब सोने जा रहे होंगे तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे उस समय कि हाँ मुझे कल ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आप वो टू डू लिस्ट क्या करोगे, बहुत भारी भरकम बनाओगे, उसमें कई सारे टास्क लिख दोगे, जबकि वो सारे टास्क पूरे नहीं हो सकते। तो आपने क्या करा, रात को एक भारी भरकम टू डू लिस्ट बना ली, तो एक तो स्ट्रेस लेवल आपने रात को जनरेट कर लिया कि कल मेरे को ये सब चीजें करनी है, कर लिया स्ट्रेस लेवल जनरेट। उसके बाद जब आप अगले दिन उठ रहे हो, मान लो आप जल्दी उठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मान लो आप लेट उठ गए, तो एक स्ट्रेस लेवल वो जनरेट होगा कि मैंने सुबह का टाइम खराब किया। और फिर उसके बाद जब आप अपनी टू डू लिस्ट देखोगे तो सर उससे और आपको टेंशन होने लग जाएगी कि हे भगवान पूरे दिन में मुझे ये सब चीजें करके चलनी है। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, टेंशन ही टेंशन है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि आप रात को बिल्कुल शांत होकर सो। रात को अगर आप शांत होकर सोओगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप सुबह बिल्कुल फ्रेश और टाइम से उठोगे। तो रात को बिल्कुल आपको शांत होकर सोना चाहिए। और अगले दिन आप जिस भी टाइम पे उठ रहे हो, चाहे आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, चाहे आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो, जिस भी टाइम पे आप उठ रहे हो, तो आपको उठते ही पता लग जाएगा कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है पूरे दिन का। तब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, तब आप देखो ना कि भाई मैं क्या क्या काम कर सकता हूं आज, फिर आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते चले जाओ। ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने का। ठीक है, अब और क्या तरीका है, देखो टेंशंस होती हैं, लाइफ का दूसरा नाम ही सर टेंशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, टेंशंस होती हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको रोज आधा घंटा एक कॉमेडी जरूर देखनी चाहिए। सर लोगों की लाइफ से हंसी चली गई है, ये सच्चाई है। लोगों की लाइफ से हंसी चली गई है। हंसी जाने का कारण ही यही है कि सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग गया आजकल। आजकल तो वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो सर नेगेटिव चीजें ज्यादा सुनने को मिलती है, पॉजिटिविटी कम मिलती है, तो स्ट्रेस लेवल और क्रिएट होगा ही होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको आधा घंटा रोज एक कॉमेडी जरूर देखनी चाहिए। अब वो आपकी पसंद की कॉमेडी होनी चाहिए, कोई भी कॉमेडी देखो। अब जैसे मैं पसंद करता हूं, मुझे मिस्टर बीन सीरीज बहुत पसंद है, तो मैं रोज आधा घंटा मिस्टर बीन सीरीज जरूर देखता हूं। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि मेरा माइंड एक रिलैक्स रहता है और चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अगर मेरे चेहरे पे स्माइल आएगी तो सर उसे देखकर मेरी फैमिली भी खुश रहेगी। अगर आप भी अपसेट हो तो आपको पता है अच्छे से कि आपको देख के आपकी फैमिली भी परेशान होगी कि भाई बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है। तो आपको उनके लिए हंसना पड़ेगा, और उनके लिए हंसने का तरीका यह है कि आप खुद खुश रहो। खुद खुश रहने के लिए आप अगर आधा घंटे कॉमेडी देख लोगे तो आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स भी हो जाएगा और चेहरे पे स्माइल भी रहेगी। और सर चेहरे पे स्माइल अगर आपकी रहेगी, पॉजिटिविटी फैलती चली जाएगी। ठीक है, डेली 5 मिनट भगवान के हाथ जरूर जोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी गुरुद्वारे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। घर पे भगवान की जो भी मूर्त आपके सामने है, जो भी आपका मंदिर है, हाथ जरूर जोड़ो 5 मिनट के लिए। आंख बंद करके भगवान से मांगना कुछ नहीं है, शुक्रिया अदा करना है कि आज जो कुछ भी मेरे पास है भगवान ये सब तेरी ही देन है। कि भगवान अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहां पर नहीं पहुंचता। अगर आप मंदिर में हाथ ना जोड़ सको तो सर अपने पेरेंट्स के सामने हाथ जोड़ लो, वो भी तो भगवान का रूप है। दे ऑल आर रूप ऑफ भगवान, तो आप उनके आगे भी हाथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं करता हूं, जो जिस चीज की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। सर स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता, स्ट्रेस को आप मिनिमाइज करके चल सकते हो। ये वीडियो कोई भी प्रोफेशनल है, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हाउसवाइफ हो,
कोई स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो अपना 11th-12th का स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन, कोई भी किसी भी टाइप का इंसान ये वीडियो को रेफर कर सकता है, क्योंकि सर हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर होता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस होता है। एक पहली दूसरी क्लास का बच्चा होगा, उसके ऊपर भी स्ट्रेस होगा। क्या स्ट्रेस होगा सर? उसको होमवर्क कंप्लीट करना है, नहीं कंप्लीट होगा तो उसे भी स्ट्रेस होगा। और एक बड़ा व्यक्ति है, उसको अपने बिजनेस का स्ट्रेस होगा। तो सर स्ट्रेस तो हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिड्यूस करके चल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सर इस वीडियो को लाइक करना जरूर, और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।